लास्ट ऑलमोस्ट आ जाते हैं कॉजेज ऑफ डेथ इन ड्राउनिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि कॉजेज ऑफ डेथ. एक तो हमें पता है वही वाले कॉजेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्स यू typically about the freshwater drowning, then you write about the ventricular fibrillation and all the stuff. If someone asks you about the saltwater drowning, ठीक है, तो वो लिखोगे. But if someone asks you in a broader term, ठीक है, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आया है about the drowning, यहाँ आपको समझ आ रही है कि आपको किस टाइप की ड्राउनिंग बतानी है. They didn't mention कि either it is dry, wet, टिप के सॉल्ट, तो आपको हर मोड ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा इन द टिपिकल क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एस्फिक्सिया में डाला इसलिए था कि मोस्ट ऑफ द डेथ अकर्स बिकॉज ईदर इट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्राई ड्राउनिंग और समटाइम विद द वेट ड्राउनिंग. द कॉज ऑफ द डेथ फर्दर जो आपका शुरू में चल रहा है वो एस्फिक्सिया है. बट वेट ड्राउनिंग में हमने देखा था कि एस्फिक्सिया से ज़्यादा हम मोड ले गए थे टुवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक स्टैंड स्टिल ये दोनों वेट में होते हैं. तो हम सोच सकते हैं कि एस्फिक्सिया इज़ मोर कॉमन इन केसेस ऑफ द ड्राई ड्राउनिंग. ठीक है, फिर हमने यही बात की थी कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, समटाइम्स क्या है कि अभी आपका नीचे वाला फिब्रिलेशन नहीं भी हुई, एस्फिक्सिया ने इनिशिएट किया है वो प्रोसेस. और कुछ लोग जो हैं जिनके पहले लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या समथिंग लाइक दैट, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक जब तक आपका पहले हार्ट इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जाए और वो सब हो. वो आपकी शुरू की इंटरफेरेंस को ही नहीं कर सकते. वो 1 to 2 मिनट्स में उनमें डेथ हो जाती है. इन दैट केसेस जो आपका मोड है जो प्रॉपर वो एस्फिक्सिया होगा इन दैट केसेस. ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकली हम लेरिंजियोस्पैज्म की भी बात कर रहे हैं. सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द सेकंड वन जो हमारा किस में होता था, कौन से टाइप ऑफ ड्राउनिंग, वेट ड्राउनिंग में. कौन सा, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग. ठीक है, फिर हमने बात की थी कार्डियक स्टैंड स्टिल की, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ द वेट ड्राउनिंग एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग. ठीक है, सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में क्या होता था, क्यों हो जाता था कार्डियक स्टैंड स्टिल, एग्जॉशन हो जाती थी, नॉक्सिया हो जाता था बिकॉज ऑफ द हाइपोटोनिसिटी हो गई. ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया. ठीक है, उसके बाद जो अदर कॉजेज हैं दैट कैन एज यू नो वेगल इनहिबिशन हो गई, कंकशन ऑफ द ब्रेन जिसके अंदर हम नॉर्मली कर लेते हैं कि ये हम जो बात की थी कि सबमर्जन ऑफ द अनकॉन्शियस मोस्ट ऑफ द टाइम ये उसके अंदर चला जाता है. देन इंजरी टू द वाइटल ऑर्गन्स दैट कैन इटसेल्फ कॉज द डेथ. और उसमें ड्राउनिंग का इतना मकसद नहीं होता बिकॉज कॉज उस वक्त एंड पे आपका वाइटल ऑर्गन्स का डैमेज, और समटाइम्स द वाइटल ऑर्गन्स के इतना डैमेज नहीं होता लेकिन ट्रिगर हो गया होता है और यहाँ पे भी वेगल इनहिबिशन से डेथ हो रही होती है इवन इन दैट केसेस. ठीक है, फिर उसके अलावा और जो हम बात करते हैं मेडिकल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे एपिलेप्टिक पर्सन है, हार्ट अटैक हो गया. ठीक है, रप्चर ऑफ द इंट्राक्रेनियल हो गया. तो ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पे ड्राउनिंग ने इटसेल्फ डेथ नहीं की, कोई एड ऑन फैक्टर था जिसने डेथ की, बट सबमर्जन हो गई बॉडी की. लेकिन ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट ईदर इट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्राउनिंग और बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस. ठीक है, फिर सेकेंडरी ड्राउनिंग का यू नो कि ये सब आपके कॉजेज होते हैं. फैटल पीरियड्स यू ऑल नो कि 5 मिनट्स, ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स इन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और 8 to 12 मिनट्स in the salt water drowning. So thank you very much. Next lecture के अंदर हम